Okay, we discussed previous lecture some basic idea of integration of parts. तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है. फर्स्ट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. तो हम जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी तक बात कर चुके हैं और पिछले लेक्चर में भी कुछ बताए हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है u और v जो दोनों क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं. तो यहाँ पे हम पिछले भी कुछ बात करी है, लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको माने, ये हमारा मेन टारगेट होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले और सेकंड फंक्शन ले किसको माने. तो ये यहाँ पे मेन मोटिव है. यहाँ पे जो क्वेश्चन से होगा कि u और v कौन सा फर्स्ट फंक्शन, ऐसे ना u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन लेट किए हैं. लेकिन हाउ टू डिसाइड, यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि u इज द फर्स्ट फंक्शन और या v इज द फर्स्ट फंक्शन. तो इसको हम पहचानने के लिए इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, उसके लिए हमारे पास जो है आइलेट है. आइलेट के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेट करते हैं. आइलेट में क्या होगा, जिसका जो है पोजीशन फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जिसका सेकेंड आएगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन इसको हम लेट किए हैं और ये जो है हमारा सेकेंड फंक्शन है. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. फिर माइनस साइन, फर्स्ट का डीसी और सेकेंड का इंटीग्रेशन, ये तो लिखना ही है. तो ये हमारे पास फार्मूला है. लेकिन यहाँ पे जो मेन आइडिया है कि फर्स्ट और सेकेंड किसको लेट करेंगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग, आई टी, आइलेट के अकॉर्डिंग. अब आइलेट ये क्या होता है, I मीन्स इनवर्स फंक्शन, L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन और A मीन्स अलजेब्रिक, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्री और E मीन्स एक्सपोनेंशियल. तो फिर से एक रिपीट करते हैं, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे सेलेक्ट करना कि I जिसका पोजीशन पहले आएगा, जिसका पोजीशन फर्स्ट में आएगा उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे. इस आइलेट में जिसका पोजीशन पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और जिसका सेकेंड आएगा वो क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा. तो यहाँ पे आई का मतलब हुआ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन. L मीन्स लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन और A मीन्स अलजेब्रिक, अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और नेक्स्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये हमारा सब जो है अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गए. तो सारे हमारे पास जो लेटर था इसको हम यहाँ से सिंबॉलिकली लिख दिए हैं. तो अब यहाँ पे ये जो है इसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को लेट करेंगे और सॉल्व करेंगे. सारे फंक्शन के बारे में कुछ आइडिया होगा ही, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे. तो डायरेक्ट अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन के बारे में आइडिया लेंगे.
तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसी में हम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। पहले जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे एक सिंपल क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, इवेल्युएट करना है किसका, x इंटू tan इनवर्स x dx। अब इनवर्स फंक्शन लिखे हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसको इंटीग्रेट कैसे समझेंगे कि इंटीग्रेशन में पार्ट से ही होगा। तो जनरली ऐसे ये सिंपल इंटीग्रेशन है भी नहीं, अगर देख के भी हम बता सकते हैं, जो भी थोड़ा सा इंटीग्रेशन का आइडिया होगा तो ये सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है। तो नॉर्मली हम आइलेट पे जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन ये चूज करना, यहाँ पे चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट फंक्शन टेक अकॉर्डिंग टू आइलेट। नाउ ये आइलेट यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है आइलेट। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका आता है, ये अलजेब्रिक है, एक्स अलजेब्रिक है, ये जो है इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन फर्स्ट में फर्स्ट में आया इसीलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और अलजेब्रिक बाद में आएगा इसीलिए ये क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। तो अगर उसका हम यूज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²। अब फर्स्ट का dc tan इनवर्स का dc, और सेकेंड का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन एज इट इज मींस x² dx। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, x² tan इनवर्स x माइनस ये क्या आ जाएगा, x² अपॉन 1 प्लस x², इसमें प्लस 1 ऐड कर दिए, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² tan इनवर्स x, ये अलग अलग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² dx। तो यही हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो हमारे पास x² tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि हम यूज करके बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का भी इंटीग्रेशन हमारे पास अच्छे हैं। इवेल्युएट करना है e⁻²x sin 3x dx ये। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकेंड फंक्शन, तो हम आइलेट पे ही जाएंगे। तो e मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो e तो लास्ट में आता है, t पहले आता है, इसीलिए sin फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। ये हमारा चूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि t बाद में आया है
पहले आया और ये बाद में आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आया। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन एज रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज लिख दिए। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x और 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जो आया है वो लिखना है, लिख दिए। और इसका DC तो साइन का DC cos 3x dx ये आ गया। तो हमारे पास इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि ये भी इंटीग्रेबल नहीं है, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगेन हम वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, sin 3x e रेज़ टू 2x अपॉन 2 माइनस साइन 3/2 तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो फिर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट एज इट इज cos 3x। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos का डिफरेंशिएशन sin आ जाएगा, e रेज़ टू 2x अपॉन 2 sin 3x, और ये 3 आ जाएगा dx, यही आ जाएगा। अब इसको आई रख दिए हैं, इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा e रेज़ टू 2x इंटू sin 3x/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू e रेज़ टू 2x cos 3x अपॉन 4 और ये माइनस साइन। अब ये माइनस साइन ये एक्चुअली इंटीग्रेशन आ जाता है 3/2, और e रेज़ टू 2x इंटू sin 3x उसको क्या माने हैं आई लेट किए हैं, तो ये बन जाएगा आई, और ये कांस्टेंट ऐड किए। अब आई इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, आई इधर है वो 3i/2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5i/2, दैट इज e रेज़ टू 2x sin 3x/2 माइनस 3 e रेज़ टू 2x cos 3x/4 और प्लस सम कांस्टेंट। तो अब ये क्या करेंगे, इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन आई आ जाएगा, और आई आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवीजन हो जाएगा, तो 1/5 सब में होगा। अगर इधर नहीं दिखता है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये जो हमारा पार्ट बन जाएगा i = 1/5, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा e रेज़ टू 2x sin 3x, तो अभी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 e रेज़ टू 2x cos 3x/2 और सम कांस्टेंट, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था, ये हमारे पास इंटीग्रेशन था। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस टाइप की इंटीग्रेशन। ऐसे ये फार्मूला याद रहेगा तुम्हारे लिए अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये इंटीग्रेशन और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस टाइप के इंटीग्रेशन कभी कभी एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री दोनों है। और सारे हमारे पास है, जैसे अगला इंटीग्रेशन है इवेल्यूएट कर रहा है किसको, x/1 माइनस sin x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x/1 माइनस, ये जो इंटीग्रेशन है फाइंड आउट करना है वो क्या है, x/1 माइनस
तो इसको हमें इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यूज करेंगे और दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर हम वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, जनरली इंटीग्रेशन। ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है फंक्शन के बारे में, तो इसीलिए हम उसके इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही यूज कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और इनटू में dx, ये हमारे पास है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, ये तो हमारा आय है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें और सेकेंड फंक्शन, तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन इसको हम लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करने का और सारा एक तरीका है, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा कुछ सिंपल वे में बदल सकता है, जो कि हमें इजी होगा बनाने में। तरीका तो बहुत सारे हैं, जैसे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, तो फिर cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है। अब यहाँ पे ये एक तरह से फार्मूला होता है, इसको अगर ऐड करें तो हम क्या आ जाएगा, x अपॉन ये क्या बन जाएगा, तो उस केस में दोनों इंटीग्रेबल हो जाएगा और हमारे पास जो आएगा 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2 मीन्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये dx बन जाएगा, मीन्स i की वैल्यू 1/2 और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू dx, ये भी हो सकता है। अब आइलेट में पोजीशन जो है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन भी आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है। तो यहाँ पे आइलेट में t बाद में आएगा और a पहले आता है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो 1/2 सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर को पता है माइनस cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, लेकिन माइनस 1/2 से डिवाइड होगा, माइनस क्या आ जाएगा cot कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और माइनस 1/2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा dx, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे भी हमें इंटीग्रेबल दिख रहा है, अब जो ये चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू, ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है ये जो है अपने ये 1/2 इसमें कॉमन था क्या, यहाँ पे हमारे पास जो है 1/2 सब में था, क्योंकि इसको चेंज किए तो ये 1/2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है माइनस कैंसिल, यहाँ भी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा और ये बन जाएगा कितना cot कितना पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2
और dx। अब इसको सॉल्व करते हैं तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और नाउ ये इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, साइन कितना आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और लीनियर एक्स है तो माइनस 1 बाई 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सम कांस्टेंट। तो फाइनली क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये ऊपर चला जाएगा प्लस 2 लॉग साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा, मोड सम कांस्टेंट। तो यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा फाइनल जो है रिजल्ट इंटीग्रेशन का। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चंस थोड़ा भी स्ट्राइक करने में प्रॉब्लम होता तो फिर इसको सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा इंक डाल देते हैं, जो भी अच्छा रहेगा दिखने में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन, इसी में और हम कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इंटीग्रेशन पार्ट से ये पूछा भी है। ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन है log ऑफ x प्लस 1 बाई log स्क्वायर x इनटू dx। तो ये एग्जाम्स में भी जो है कुछ एग्जाम में जेईई में भी एक बार पूछा है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हाउ टू सॉल्व इट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही अप्लाई करना है। पहले तो ये इंटीग्रेशन है तो क्या करते, सेपरेट कर देते, अलग अलग कर देते हैं। अगर सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेपरेट करने से log x dx प्लस 1 बाय log स्क्वायर x dx। नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन का पार्ट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक बात जो है पीछे में हम बोले नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जब अगर एक ही फंक्शन दिखता हो और वो डिफिकल्ट होगा तो वन जो है हमें लेना है। तो यहाँ पे वन प्रोडक्ट में है। अब आइलेट में इसमें देखते हैं, अगर आइलेट में अगर हम देखना चाहते हैं तो लॉगरिथम फंक्शन और उसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन। तो ये तो एक तरह से वन है तो ये कांस्टेंट फंक्शन अलजेब्रिक में आ जाएगा लगभग। तो ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा लॉगरिथम फंक्शन। ये मेन इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करते हैं। जब एक ही फंक्शन रहेगा तो वन जो होगा वो सेकेंड फंक्शन होगा। नाउ वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस है, सेकेंड का इंटीग्रेशन जो आया है वो लिखना है, वो लिख दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय लॉग और x, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय x dx, ये आ गया। और नेक्स्ट में जो आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन है 1 बाय log स्क्वायर x dx, ये आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, x log ऑफ x
और ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1/log x dx प्लस, इसको हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, एज इट इज। यही यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही मेन रोल है कि इसको हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन का मेन मोटिव है इसमें। अब इसमें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पे जो 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे इसको हम राइट डाउन करेंगे तो x log x, और ये क्या आ जाएगा x/log x, और ये माइनस यहाँ पे जो है माइनस है, और यहाँ पे ये आ जाएगा x, और log x का डेरिवेटिव ये 1/log x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो 1/log x है, उसको हम पावर में अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो -1/log square x into 1/x dx प्लस 1/log square x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा, ये एक्चुअली प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। तो अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा, x log x, और ये -x/log x, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, और सम कांस्टेंट्स। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बारीकी से देखना था क्वेश्चंस में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। थोड़ा यहाँ पे नीचे में जो था ये पॉइंट कट गया, कैंसिल हो गया, तो अगर ये कैंसिल नहीं, अगर इसको इस पॉइंट दिमाग में नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों को हम सॉल्व करते तो सॉल्व होता नहीं जल्दी। दोनों में से अगर दोनों को चाहते कि हम सॉल्व करके बनाएं तो फिर नहीं बनता। अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है, जो भी है इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है, x² cos इनवर्स x dx, ये हमारा क्वेश्चन है, x² cos इनवर्स x dx। फिर आइलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आइलेट में देखते हैं, आइलेट में अलजेब्रिक पहले आता है और इनवर्स फंक्शन पहले आया और अलजेब्रिक बाद में आया। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन में पार्ट्स क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होगा, एज इट इज लिख दिए, और सेकेंड फंक्शन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हुआ और अलजेब्रिक सेकेंड हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, ठीक है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन तो x³ माइनस x³ और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 - x² माइनस साइन के साथ ये dx आ जाएगा। यही हमारा होगा x² है, x² है या x है पता नहीं है। तो जो है इस तरह से हमारे पास जो है इंटीग्रेशन बन गया है। तो ये तो हो गया है। अब नेक्स्ट में जो है अगला ये हमारे पास पार्ट है। तो ये तो सिंपल है, इसको हमें सॉल्व करना मेन है। इसको I1 मान लेते हैं, I1 लेट करके इसको सॉल्व करते हैं। x³
और ये माइनस प्लस बन जाएगा, वो बाद में बात करेंगे। ये आ जाएगा कितना 1/3 बाहर हो जाएगा और x³ अपॉन 1 माइनस x² dx। अब ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं 1 माइनस x² को कुछ पुट कर सकते हैं, या अगर 1 माइनस x² को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव और x² का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 माइनस x² को t² पुट कर देते सपोज, तो फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशियल लेते हैं। तो डिफरेंशियल इसका 0 माइनस 2x dx दैट इज 2t dt। तो उससे 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा माइनस x dx इक्वल्स टू t dt। तो माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दिए। अब I1 की जो वैल्यू आएगा 1/3 और x³ को हम लिख सकते हैं x into x² dx। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस t dt। और x² की वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो राइट साइड जाएगा, तो 1 माइनस t² अपॉन नीचे में 1 माइनस x² क्या पुट किए t² इनटू dt। तो तो यही हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो अब ये माइनस साइन बाहर हो जाएगा, माइनस 1/3 और ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस t² इनटू dt। अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई हमारा यहाँ पे टेंशन नहीं है, टेंशन है कि कैसे सॉल्व होगा। अब हमारा यहाँ इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट में जो I1 की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 1/3, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dt, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 t² dt। और ये I1 आ जाएगा माइनस 1/3t प्लस 1/3 t³ प्लस सम कांस्टेंट। अब ये I1 की वैल्यू आ गया फाइनली 1/3 कॉमन ही कर लेते हैं, तो माइनस t प्लस t³ प्लस सम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू हमें रिटर्न करना पड़ेगा, तो t की वैल्यू क्या है वहां से हम पुट कर देते हैं। t की वैल्यू फाइनली हम रिटर्न करते हैं, तो 1/3 और ये क्या आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस x² और ये प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस x² के पावर 3/2 अपॉन 3 और सम कांस्टेंट। तो हमारे पास यही आ जाएगा। और I1 आ गया, तो I1 आ गया तो फाइनली I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वही हमारा आंसर बन जाएगा। जब I1 आ गया तो एक तरह से इंटीग्रेशन हो गया है, क्योंकि जब I1 पता है तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम इंटीग्रेशन किए थे वो वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, I की वैल्यू एक्चुअली आ जाएगा cos इनवर्स x³ 3 और ये एक्चुअली प्लस बन गया था क्योंकि ये माइनस रहता है उधर से प्लस, और 1/3 लेकर हम चले तो 1/3 भी आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² के पावर 3/2 अपॉन 3 सम कांस्टेंट। ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर है। तो हमारे पास इस तरह से है, और कुछ इंटीग्रेशन है जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे पिछले क्लास नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ओके।